कि आपको एसी सिर्फ उसकी खूबसूरती देख करके नहीं लेना चाहिए, आपको ऐसा एसी लेना चाहिए जिसकी एक फिल्टर अच्छी तरीके से हो। और दोस्तों क्या हाल चाल है। जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है और नए पुराने एसी लेने का सिलसिला चालू है। इससे पहले हमने पुराना एसी लेने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके बारे में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप नया एसी लेने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार होता है कि हम एसी घर ले आते हैं तो पता चलता है कि वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग भी नहीं दे रहा, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा कूलिंग दे रहा, जितनी कूलिंग चाहिए उससे बहुत ज्यादा कूलिंग हो रही है जिसे हम बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने एसी ऐसा लेके आए जो कूलिंग वगैरह सब सही दे रहा है लेकिन बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं और इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है नया एसी लेने के लिए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद में परफेक्ट एसी अपने यहाँ घर पे लेके आएंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक देखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ गिने चुने जो परफेक्ट एसी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जो ऑनलाइन कीमत हमें दिख रही है ना वो ऑफलाइन में नहीं मिलती। ऑनलाइन में बहुत कम कीमत में मिलती है और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा कीमत में मिलती है। तो ऐसे ही मैंने कुछ एसी के जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप उसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों नया एसी लेने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप जिस रूम में जिस कमरे में एसी लगाना चाहते हैं उस कमरे का साइज क्या है। कई बार क्या होता है कि हम साइज के अकॉर्डिंग तो नहीं लेके आते, बस देख लेते हैं कि हाँ भाई इतना बड़ा कमरा है और इसमें जो है 1.5 टन का 2 टन का एसी लगेगा, हम वही उठा के लेके आते हैं। और कई बार पता चलता है कि हमने जो एसी लाया है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी का लेके आ गया क्योंकि वो उस कमरे के लिए बना ही नहीं है और इतनी ज्यादा ठंडक हो रही है और जिसकी वजह से बिल भी ज्यादा आ रहा है। तो इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका रूम 10 बाय 10 का है तो आपको 1 टन का एसी ही बहुत हो गया। काफी सारे लोग बोलेंगे कि 10 बाय 10 के रूम में तो कम से कम 1.5 टन का लगना चाहिए। अगर फ्यूचर में अगर उनको रूम बड़ा लेना पड़े तो 1.5 टन का वहां पे काम आ सकता है अगर रूम बड़ा होगा तो देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर आप फ्यूचर में किसी 10 बाय 10 से 10 बाय 12 या 12 बाय 12 के रूम में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आपको 1.5 टन का ही लेना चाहिए उस केस में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 12 बाय 12 के कमरे के अंदर भी 1 टन का एसी जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, लेकिन उसके कंडीशन है। वो कंडीशन अभी आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके रूम के हिसाब से कितने टन का एसी लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि 10 बाय 10 का अगर आपका रूम है तो आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। अगर आपका रूम 10 बाय 8 का है तब भी आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। अगर आपका रूम 10 बाय 9 का है तब भी आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। और यदि आपका रूम 10 बाय 10 से ऊपर चला जाता है, जैसे कि 10 बाय 12 का या 10 बाय 15 का या 12 बाय 15 का या 12 बाय 12 का, तो उस कंडीशन में आपको 1.5 टन का ही एसी लेना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और यदि आपका रूम 15 बाय 15 का हो जाता है तो उस केस में आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए। लेकिन वहां पे भी एक कंडीशन है, यदि आपका वो रूम ऐसी जगह पे है जहाँ पे दिन भर धूप पड़ती है, दीवारों पे, छत पे वगैरह, तो आपको 2 टन का ही एसी लेना चाहिए। यदि आपका रूम ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके छत के ऊपर पहले से मकान बना हुआ है और आपकी दीवारों पे आसपास धूप नहीं पड़ती है तो आपका 15 बाय 15 में भी जो है 1.5 टन का एसी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। तो ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 2 टन का भी लगाएंगे तो वो एसी बहुत ज्यादा ठंडा होगा जिसकी ठंडक आपको बर्दाश्त नहीं हो। तो इस केस को मैंने बहुत बार स्टडी किया है क्योंकि ऐसे मेरे कई कस्टमर है जिनके पास 15 बाय 16 के रूम बने हुए हैं, बेडरूम बने हुए हैं, किंग साइज बेडरूम बोलते हैं जिसको। उन बेडरूमों में 2-2 टन के एसी लगाया, वो 2-2 टन के एसी उनको बर्दाश्त नहीं होते। कई बार वो एसी को है टाइमिंग के हिसाब से चालू करके टाइमिंग के हिसाब से बंद करते हैं, मतलब पूरी तरह से एसी का मजा नहीं ले पाते। तो उस केस में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका रूम अगर ऐसी जगह पे है जिस रूम में टेम्परेचर हमेशा 40 से ऊपर रहता है तो उस केस में आपको 2 टन का लेना चाहिए। यदि टेम्परेचर आपके रूम में 30 का 35 का रहता है, बाहर की गर्मी अगर 40-45 भी होगी तब भी आपका रूम जो है वो 30-35 के आसपास टेम्परेचर बनाता है तो आपको 1.5 टन का ही लेना चाहिए 15 बाय 15 या 15 बाय 16 के रूम के अंदर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि इससे बड़े रूम तो किसी के नहीं होते। अब रही बात लिविंग रूम की, जहाँ पे लोग आके बैठते हैं आपके मेहमान वगैरह, अगर उसका साइज भी 12 बाय 12 का या 10 बाय 12 का या 15 बाय 15 का है तो उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। और अभी आपको आगे बहुत बढ़िया ट्विस्ट देने वाला हूँ, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, क्लिक करें और घंटी का बटन दबाइए। जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब ट्विस्ट ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि 10 बाय 10 के रूम में, 12 बाय 12 के रूम में, 15 बाय 15 के रूम में ये टन का एसी लगेगा। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है एक्यूरेट वही एसी नहीं लग सकते, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, उससे कम भी लग सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे, जैसे कि 10 बाय 10 में 1 टन का लगना है तो वहां पे
ज्यादा कैसे लगा सकते हैं? देखिए जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, 40-45 का टेम्परेचर रहता है, जो कि बाहर का टेम्परेचर है सेम टू सेम उसी के बराबर, तो आपके कमरे में 10 बाय 10 के रूम में 1 टन का एसी काम नहीं करेगा, वहां पे आपको 1.5 टन का लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपका कमरा ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे आपके दिन भर धूप पड़ती है, छत पे भी पड़ती है, दीवारों पे भी पड़ती है, तो इसका मतलब ये कि आपका कमरा चारों तरफ से गर्म हो रहा है। उस कंडीशन में आपको 10 बाय 10 के रूम में 1.5 टन का एसी ही काम करेगा, है ना ये ट्विस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आपके रूम का टेम्परेचर बहुत वेरी करता है कि आपके रूम का टेम्परेचर कितना है और आपका रूम कैसी जगह पे है और आपका रूम कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। अब देखिए कैसा है से मतलब ये है कि अगर आपके रूम में कहीं पे वेंटिलेशन नहीं है, आपने रूम ऐसे बना रखा है बिल्कुल पैक, खिड़की की जगह पे आपने पूरा कांच से पैक करके रखा हुआ है, अगर आपका रूम ऐसा है जिसमें हवा आने के लिए कहीं से भी जगह नहीं है, सिर्फ एक मेन गेट के अलावा, तो आपके रूम में हमेशा गर्मी रहेगी। अगर ऊपर धूप पड़ती है, छत पे और दीवारों पे भी धूप पड़ती है, तो उस कमरे में हमेशा टेम्परेचर ऐसा बना रहेगा जो कि बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल मैच करता है। 19-20 हो सकता है कि भाई बाहर का 40 है तो अंदर का 35 के आसपास होगा, अगर बाहर का 45 है तो कमरे के अंदर का कम से कम 40 के आसपास टेम्परेचर बना रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको उस कमरे की कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा कैपेसिटी का एसी लेना पड़ेगा। तो ये है मैंने जो शुरू में बातें बोली उनका ट्विस्ट। तो हमेशा इन चीजों का आपको ध्यान रखना है एसी लेने से पहले। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एसी सिर्फ उसकी खूबसूरती देख करके नहीं लेना चाहिए। कई बार होता है कि हम सिर्फ एसी का इंडोर यूनिट देखते हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है, यही लेके चलते हैं। आपको ऐसा एसी लेना चाहिए जिसके फिल्टर अच्छी तरीके से हो, जिसके इंडोर यूनिट के अंदर एयर अच्छी तरह से फ्लो हो, एयर का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से बनाया है, उसका इंडोर यूनिट ऐसा होना चाहिए। अब आजकल कई ऐसे इंडोर यूनिट आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर जो फिल्टर है ना वो पूरा के पूरा नहीं होगा, आधा फिल्टर होगा, सिर्फ ऊपर की तरफ से कूलिंग कॉइल होगा और सामने की तरफ से पूरा डिजाइन बना हुआ होगा और उसका ढक्कन भी नहीं निकलेगा। फिल्टर सिर्फ ऊपर से निकलता है, उसे निकालो, साफ करो और वापस लगा दो। तो इस तरह के फिल्टर वाले इंडोर यूनिट होंगे जिनके, तो वो एसी आपके प्रॉपर कूलिंग नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे एसी के केस मेरे पास में बहुत आ चुके हैं। ऐसे एसी आपको पैनासोनिक और हिटाची के अंदर में देखने को मिलेंगे और इसी कंपनी के एसी के मेरे पास में बहुत सारे केस आए। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था 2 साल पहले, उसके अंदर मैंने एक हिटाची का एसी बताया था कि एक कस्टमर ने उस एसी को परेशान हो के निकाल के फेंक दिया, साइड में रख दिया और आज भी वो साइड में ही पड़ा हुआ है। उस एसी में यही दिक्कत थी कि उसका फिल्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से खुलता नहीं था और सिर्फ आधा फिल्टर था, आगे की तरफ जो है वो ढक्कन दे रखा था लेकिन सिर्फ डिजाइन के लिए बना के रखा हुआ था, वो पूरा पैक था। अब जिस एसी के अंदर, जिस इंडोर यूनिट के अंदर एयर सर्कुलेशन होने के लिए जगह ही नहीं होगी, तो वो आपका एसी प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं देगा, आपके रूम को अच्छे से ठंडा नहीं करेगा। तो उस केस में आपको ऐसा एसी लेना चाहिए जो आपके रूम को प्रॉपर तरीके से कूलिंग भी दे, आपकी बिजली की बिल की भी बचत करे। तो ये चीजें आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है कि जब भी आप नया एसी लेने जाते हैं तो आपके रूम का टेम्परेचर भी चेक करिए, आपके रूम का साइज भी चेक करिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पूरा रूम पैक है, तो आपके रूम के साइज के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हैवी एसी आपको लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एसी लेने से पहले आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, तभी आप एक परफेक्ट एसी अपने घर लेके आएंगे। बस ध्यान रहे कि फैशन की दुनिया में गारंटी नहीं होती, इसलिए फैशन के चक्कर में नहीं जाइए, सुंदरता के चक्कर में मत जाइए। एसी वही लाइए जो आपको सुकून दे सके, आपको गर्मी से भी राहत दे और आपके बिजली के बिल से भी राहत दे। अगर आपके बिजली का बिल ज्यादा आएगा और रूम ठंडा करेगा, तो देखिए बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, रूम ठंडा कर रहा है, तब भी आपको सुकून नहीं मिलेगा क्योंकि आपको लग रहा है यार बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। तो दोनों ही तरफ से आपको सुकून नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि हमें कौन सी कंपनी का एसी लेना चाहिए जो प्रॉपर कूलिंग भी करे और हमारे लिए बेहतर भी हो। देखिए मैंने कुछ गिने चुने एसी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां पे क्लिक करके आप अमेज़न पे ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने आसपास के मार्केट में रेट ट्राई करिए। अगर रेट में बहुत ज्यादा अंतर है तो मार्केट से लीजिए, अगर मार्केट का रेट बहुत ज्यादा है और अमेज़न का रेट कम है तो आप अमेज़न से ले सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि अमेज़न भी बहुत बढ़िया चीजें देता है और आपको रिटर्न करने की वारंटी भी देता है अगर कोई डिफेक्ट आता है। और आपको बहुत सारी EMI की सुविधा भी अमेज़न पे मिल जाती है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी EMI करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका बजट कोई वेरी नहीं करता, मतलब आपका बजट कुछ वैल्यू नहीं करता कि आप बढ़िया एसी लेना चाहते हो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मित्सुबिशी या डेक्कन जैसे हैवी ड्यूटी एसी लेने चाहिए क्योंकि यही एसी आपको प्रॉपर तरीके से कूलिंग देंगे और इनकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है बहुत बढ़िया होती है और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनके कंप्रेसर बहुत ज्यादा हैवी क्वालिटी के होते हैं, कॉपर के होते हैं, इसलिए इन्हें खास तौर पे हैवी ड्यूटी बोला जाता
ज्यादा है। आपको डेकन में भी हैवी ड्यूटी मिलेगा, मित्सुबिशी में भी हैवी ड्यूटी मिलेगा, बस यहाँ पे आपको प्राइस इसकी बाकी कंपनियों के एसी से बहुत ज्यादा मिलेगी। अगर आप वोल्टास का एसी लेने जाएंगे, अगर वो आपको 40,000 का मिल रहा है, तो वही चीज आपको मित्सुबिशी या डेकन में लेने जाएंगे तो आपको वो 45 से 50 या 55,000 तक भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है। अगर आपका बजट कोई वैल्यू नहीं करता, आपका बजट बहुत ज्यादा है, कितना भी महंगा हो आप लेना चाहते हो, बस सुकून दे एसी, तो आप इनके तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपको बजट के हिसाब से अगर एसी लेने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वोल्टास, सैमसंग, एलजी और गोदरेज के यही एसी लीजिए, क्योंकि यह एसी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगे। और अमेजॉन बेसिस के भी एसी आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उनकी लिंक मैंने दे रखी है, क्योंकि मैंने खुद अमेजॉन का एसी लगा रखा पिछले 5 साल हो गए और बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, और मैं दिन में उसे कम से कम 7-8 घंटे चलाता हूं। तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिली अभी तक, और मेरे जितने जानने पहचान वाले लोगों ने लगाई है उनके पास भी कोई शिकायत नहीं आ रही है। इस वजह से बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई है उनका जरूर ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।